नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑटोमोटिव चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो कस्टमर का कंप्लेंट है, इंजन चेक लाइट ऑन, आप देख सकते हो डिस्प्ले में इंजन चेक लाइट आ रहा है मेरा और लिख के भी आ रहा है। और कस्टमर का कंसर्न है लो पिकअप, लो एवरेज, लो माइलेज, तो वाइब्रेशन, जर्किंग, लो स्पीड और फ्यूल कंजप्शन। तो ये चीज़ें प्रॉब्लम है। तो आज हम इसको डायग्नोस करते हैं कि इंजन चेक लाइट किसका है और क्यों किस वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैं आपको एक बार स्कैन टूल लगाऊंगा इसके अंदर, उसके बाद में स्कैन टूल लगाने के बाद में इसका डायग्नोस करूंगा और डायग्नोस का जो प्रोसेस है वो मैंने कैसे डायग्नोस किया मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा आपको। तो मैंने डायग्नोस टूल लगा लिया है। डायग्नोस टूल लगा के मैं इंजेक्शन कंप्यूटर ऑन कर रहा हूँ। जैसे ओपन किया तो मेरा आ रहा है डाउन स्ट्रीम ऑक्सीजन सेंसर हीटिंग सर्किट। तो मेरा जो ऑटो सेंसर है नीचे वाला, एक अप स्ट्रीम होता है, एक डाउन स्ट्रीम होता है। तो डाउन स्ट्रीम जो सेंसर है उसका हीटिंग सर्किट का प्रॉब्लम आ रहा है। आप देख सकते हो, मैं वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। इसके जो वोल्टेज आ रहे हैं 454 मिली वोल्टेज आ रहे हैं। और मैं इसका करंट डाटा दिखाता हूँ, क्या स्टेटस है वो आपको वीडियो में देख रहे होंगे आप। वैसे मेरा डाउन स्ट्रीम सेंसर का जो वोल्टेज है वो 450 मिली वोल्टेज वर्किंग कर रहा है मेरा सेंसर, और वोल्टेज से रिलेटिव कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये इसका हीटिंग सर्किट वर्किंग नहीं कर रहा है। तो हमें DTC पहले चेक करना है कि किस चीज़ का प्रॉब्लम है, तो इसको कैसे फाइंड आउट करना है। तो मैं सबसे पहले इसको एक बार डायग्नोज करता हूँ कि इसका कोई कनेक्शन या फिर ऑटो सेंसर कोई ब्रेक तो नहीं है या क्रैक नहीं है, विजुअली चेक करता हूँ। उसके बाद में बताऊँगा कैसे इसको चेक करना है और कैसे डायग्नोज करना है। तो दोस्तों, इस सेंसर की वजह से काफ़ी प्रॉब्लमें होती है और वास्तव में कस्टमर का जो कहना था वो जेन्युइन था। लो पिकअप, लो माइलेज, वाइब्रेशन, लो स्पीड, फ्यूल कंजप्शन, ये चीज़ें तो इस सेंसर में प्रॉब्लम होता ही है। इसे लामड़ा सेंसर भी बोलते हैं। तो मैं इसका एक बार डाउन स्ट्रीम सेंसर आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो ये मेरा ऑटो सेंसर डाउन स्ट्रीम का कनेक्टर है, तो आपको मैं दिखा रहा हूँ कनेक्टर के अंदर। इसकी 4 वायर्स होती है, पावर, ग्राउंड, सिग्नल। तो मैं एक बार इसका आपको व्यू भी दिखा देता हूँ। मेरा ऑटो सेंसर जो लगा हुआ है, देखने में मेरा ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, विजुअली सही है, कनेक्टर भी प्रॉपर फिक्सड है, देख रहे हैं। एक बार इसको ओपन करके इसका हीटिंग सर्किट चेक करूँगा, तो उसका प्रोसेस बताऊँगा आपको कैसे चेक करना है हीटिंग सर्किट। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ जो मैंने ये सर्किट लगा रखा है। आप मल्टीमीटर पे देख सकते हो 12 वोल्ट आ रहा है। तो मेरा जो सर्किट है ये कंप्लीट है, मेरा पावर का सप्लाई आ रहा है। मैंने जैसे ग्राउंड किया मेरा 12 वोल्ट आ रहा है। तो मैं नेक्स्ट आपको पावर मेरा आ रहा है, सिग्नल चेक करवाऊँगा आपको। मैंने नेक्स्ट वाली पिन पे लगाया, आप देख सकते हो मेरा सिग्नल भी प्रॉपर आ रहा है। तो आप मल्टीमीटर में देख रहे हो 2.44। तो मैंने नेक्स्ट जो प्रोब थी मेरी ब्लैक वाली बैटरी की नेगेटिव पे लगाई है। तो मैं इसका पावर और ग्राउंड चेक करूँगा। सिग्नल मेरा आ रहा है, आपको ग्राउंड चेक करके आप देख सकते हो। मैंने नेक्स्ट पिन पे लगाया ग्राउंड वाली पे, और मेरे मल्टीमीटर ने मेरे को कंटिन्यूटी पे सेट किया। और नेक्स्ट जो प्रोब थी मैंने ग्राउंड किया, तो मेरा एक बीप का साउंड सुनाई दे रहा होगा आपको। तो मेरे पावर, ग्राउंड, सिग्नल सारे प्रॉपर हैं। मैं एक बार हीटिंग सर्किट को चेक करता हूँ ऑटो सेंसर को, तो आप देख सकते हो। तो मैं एक बार इसको रिमूव करके ऑटो सेंसर को आपको दिखाऊंगा वीडियो में। तो मैंने कनेक्टर रिमूव कर दिया है। मैं एक बार ऑटो सेंसर रिमूव करूँगा। मैंने गाड़ी को लिफ्ट कर दिया है, फिर भी ज़्यादा हो रहा है, मैं आपको वीडियो में दिखा सकता हूँ। एक बार रिमूव करना है इसको। तो मैं इसको एक बार ओपन स्पिनर से इसको रिमूव करता हूँ। बोलो, रिमूव हो गया है मेरा। तो मैं आपको इसको जो इसमें प्रॉब्लम है, मेरा पावर, ग्राउंड, सिग्नल प्रॉपर था, और मैं आपको इसको दिखाऊंगा कि आपको इसमें कैसे इसका सर्किट चेक करना है इंटरनल, ये ऑटो सेंसर ओके या नहीं है। मेरा जो बैड ऑटो सेंसर था मैं आपको एक बार रिमूव करके दिखाऊंगा। इसमें मेरा जो फॉल्टी है वो ऑटो सेंसर है, तो इसको कैसे चेक करना है मैं वीडियो में दिखाऊँगा। मेरा फाइनली रिमूव हो गया है ऑटो सेंसर। फाइनली मैंने रिमूव कर लिया है। आप ऑटो सेंसर की कंडीशन देख सकते हैं। ये मेरा कनेक्टर है और मेरे डाउन स्ट्रीम ऑटो सेंसर है। तो ये मेरा ऑटो सेंसर है। तो मैं इस पर आप 4 वायर हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये दोनों जो वायर है वो हीटिंग सर्किट की है। ये मेरा ग्राउंड है, ये मेरा सिग्नल का वायर है। तो मेरे को इसमें जो मेरा DTC कोड आ रहा था हीटिंग सर्किट का, वो हीटिंग सर्किट मेरे को इंटरनल इसका चेक करना है ऑटो सेंसर का कि हीटिंग सर्किट फॉल्ट है या नहीं।
तो मैं आपको मल्टीमीटर के ज़रिए दिखाऊंगा। आपको इन दोनों वाइट वायरों पे लगाओ और मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे सेट करना, जो कि मैंने कर लिया है। मैंने इसकी दोनों प्रोब जो वाइट कलर की दोनों वायरें थी उन वायरों पे मैंने लगा लिया है। आप देख सकते हो इस पर एक बीप का साउंड आना चाहिए, जो कि मेरा इसमें नहीं आ रहा। तो मेरा जो फॉल्टी है वो ऑटो सेंसर है, आप देख सकते हैं। तो फाइनली मेरा जो प्रॉब्लम निकला है वो ऑटो सेंसर का है। तो इसमें को ऑटो सेंसर रिप्लेस करके मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। मैंने नया पार्ट ले लिया है जो आपके सामने है, फिटेड ऑक्सीजन सेंसर। तो मैं इसको एक बार रिप्लेस करके आपको बताऊंगा इंस्टॉल करके। तो ये मैंने नया पार्ट निकाल लिया है। मैं इसको रिप्लेस करके आपको बताऊंगा। सेंसर इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ। पार्ट इंस्टॉल कर रहा हूँ, देख सकते हैं। कंप्लीट इंस्टॉल कर दिया है, देख सकते हैं। मैं सारा तो अपने टूल से इसको DTC दिखाऊंगा और मीटर में भी दिखाऊंगा कि इंजन चेक लाइट गया नहीं गया मेरा। तो मैंने कंप्लीट इंस्टॉलेशन कर दिया था ऑटो सेंसर का। तो मैं आपको दिखाऊंगा, गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाऊंगा। तो मैंने गाड़ी स्टार्ट किया और आप देख सकते हो मीटर में कोई भी ऐसा इंजन चेक लाइट नहीं है, ना ही इंजन चेक लिखा हुआ आ रहा है। ये तो की बैटरी का लो है, आप देख सकते हैं। मेरा कोई भी इंडिकेट नहीं हो रहा है, आप वीडियो में देख सकते हैं। ना ही OBD चेक लाइट आ रहा है मेरा। तो मैंने ये मेरा प्रॉब्लम रिजॉल्व हो चुका है। फॉल्टी था मेरा ऑटो सेंसर था। मैं एक बार आप क्लिप टूल में भी आपको मैं डाटा दिखा देता हूँ कि वो कैसा था क्या है। मैं एक बार इसको करता हूँ, चालू करता हूँ, तो एक बार मेरा सर्च हो जाए। तो आपको मैं एक बार डायग्नोस टूल में दिखा दूँगा कि मेरा वर्किंग कर रहा है नहीं कर रहा। और मेरा लाइट येलो में गया नहीं गया। तो ये सेंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंसर है। इसे एयर फ्यूल का मिक्सचर कितना क्या करना है वो सारी चीज़ ऑटो सेंसर पर डिपेंड करता है। और इमिशन में भी ये काफ़ी यूजेज के लिए कि ये हमारे ऑक्सीजन की क्वांटिटी बताता है कि कितनी क्वांटिटी ऑटो से ऑक्सीजन सेंसर मतलब साइलेंसर में जा रही है नहीं जा रही, उसकी मात्रा को भी वही यही काउंट करता है। तो देखो अब मेरा सेंसर जो मैंने डाउन स्ट्रीम हीटिंग सर्किट था मेरा वो येलो में चला गया मेरा लाइट, आप देख सकते हैं। और इंजन चेक लाइट मेरा गाड़ी स्टार्ट है, कोई भी चेक लाइट नहीं है। मैं आपको पैरामीटर भी दिखा सकता हूँ कैसा वर्किंग कर रहा है नहीं कर रहा। एक बार पैरामीटर करंट पैरामीटर दिखा देता हूँ आपको मैं, वो आप वीडियो में देख सकते हैं। ये देख सकते हैं मेरा डाउन स्ट्रीम ऑक्सीजन सेंसर चार्ट हम। ये तो मेरा पहले भी वर्किंग कर रहा था, लेकिन जो मेरा फॉल्टी था तो वो मेरा हीटिंग सर्किट था। तो मैंने इसे डायग्नोज किया और मेरा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। तो मैं एक बार इसको क्लियर करता हूँ, एक बार आप देख सकते हैं। तो एक बार क्लियर कर रहा हूँ मैं, गाड़ी को ऑफ कर दिया है मैंने। तो मेरा DTC स्टोरेज में था और क्लियर भी हो गया है, आप देख सकते हो। मैं देखता हूँ एक बार इसमें, फाइनली मेरा प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया है। तो मेरा कस्टमर का जो कंसर्न था वो जेन्युइन था और मेरे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई दोस्तों। तो मेरी चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपको मैंने छोटा सा बताने की कोशिश की। आप देख सकते हो नो फॉल्ट एंड 4 व्हीकल्स। और मैं एक बार इंजेक्शन कंप्यूटर भी दिखा देता हूँ आपको, इसमें भी आपको दिखाऊँ नो फॉल्ट प्रेजेंट एंड स्टोर। तो थैंक यू दोस्तों।